हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये पेपर 2023 का है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। अगर पेपर पैटर्न की बात करूं तो इस पेपर में टोटल 150 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन जीके से रिलेटेड होते हैं। जीके से रिलेटेड मींस एचपीजी के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर सभी इसी में इन्वॉल्व होते हैं। 20 क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी से, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से, 20 ही क्वेश्चन रीजनिंग से और 20 ही क्वेश्चन एजुकेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। रिमेनिंग जो 40 क्वेश्चन हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड से इस पेपर में पूछे जाते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से मेजर रोल जो है वो प्ले करती है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जीके पोर्शन। जीके पोर्शन में 30 क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पार्ट 1 में सॉल्व करेंगे फर्स्ट 70 क्वेश्चन, जिसमें से हम जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के पोर्शन को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने सचिवालय और जिलों को जोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? सचिवालय और डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने के लिए योजना शुरू की गई थी हिम सवान। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में पुरातात्विक खोजों का स्थान नहीं है? ऑप्शंस हैं नालागढ़, धर्मपुर, सुकेती और कल्पा। तो यहाँ पे धर्मपुर जो है ये पुरातात्विक खोजों से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की इनमें से किस झील का आकार सोती हुई महिला के आकार का है? महिला के आकार की झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है और नाम है इसका रेणुका झील। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किस जिले में स्थित है ये सिरमौर जिले में स्थित है। अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे नाको झील किस जिले में स्थित है ये आपको पता होना चाहिए, किन्नौर जिले में ये स्थित है। सूरज ताल लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। मनतलाई झील जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किस वंश के शासनकाल में हुनों ने हिमाचल पर आक्रमण किया था? हिमाचल पर हुनों के द्वारा आक्रमण जो है वो गुप्तास के शासनकाल में हुआ था। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिरकुल देवता की पूजा किस जिले में प्रसिद्ध है? शिरकुल देवता ये पूजा की जाती है सिरमौर जिले में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सिरमौर जिले की शिरकुल देवता की पूजा जो है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा समाचार पत्र कौन सा है जिसमें अलग अलग जिलों का विलोपन है? हिमाचल का एकमात्र समाचार पत्र है ये दिव्य हिमाचल। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर इसका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, मटोर में। इसके कितने संस्करण हैं ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। तो ये 4 संस्करण में प्रकाशित की जाती है, धर्मशाला, शिमला, चंडीगढ़ और पंजाब। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी किस समूह के लोग थे? हिमाचल के जो मूल निवासी हैं वो मुंडा और कोल को माना जाता है। यहाँ ऑप्शन में ए ऑप्शन सही होगा, कोलारियन लोग ये हिमाचल के मूल निवासी थी। अगर आपको जनजाति पूछी जाए कि हिमाचल की कौन सी जनजाति मूल निवासी है, तो गद्दी जनजाति जो है ये मूल जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी लाहौल स्पीति जिले में स्थित नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे सांग्रीला, मुल्किला और लेडी ऑफ केलोंग ये तीनों जो है लाहौल स्पीति जिले में स्थित हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जोकार्डेन जो पर्वत चोटी है वो लाहौल स्पीति जिले में स्थित नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन में दी हुई है मुल्किला चोटी, यह लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है। जब भी किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप रीड करें तो उस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको याद रखना है। तो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है मुल्किला और इसकी हाइट कितनी है? तो 6520 मीटर जो है इस चोटी की हाइट है। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो शिला है और वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट है, हिमाचल सरकार किस योजना के तहत गरीब लोगों के बैंक डाकघर खातों में पैसा जमा करती है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में अलग अलग योजनाएं बताई हुई हैं। हर योजना का एक अलग लक्ष्य होता है। यहाँ पे आपको वो करेक्ट योजना जो है वो चूज करनी है जिसमें गरीब बच्चों के अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं सरकार की तरफ से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, बाल बालिका सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत जो है वो बच्चों के बैंक खातों में पैसा जमा करवाया जाता है। इस योजना की शुरुआत जो है वो हिमाचल सरकार द्वारा कब की गई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? 1942 में, ये आपको याद होना चाहिए। और शिमला में इसका नेतृत्व किया था अमृत कौर ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के निवासी पहाड़ी गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई उपाधि, ये उपाधि जो है वो किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि पहाड़ी गांधी की उपाधि जो है वो किसके द्वारा दी गई थी और किस ईयर में दी गई थी, ये पूछा जाता है। तो ये उपाधि जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये उपाधि जो है वो किसे दी गई है? तो ये दी गई है बाबा कांशीराम जी को। कांगड़ा जिले के ये निवासी हैं। कांगड़ा में ये डाडासीबा के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहना प्रसिद्ध गीत है। मोहना जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का प्रसिद्ध लोकगीत है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के अदर जो फेमस लोकगीत हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, तो उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। वो हैं गंगी, गंभीर, बालो, झाइंतू, ये सारे जो हैं वो बिलासपुर के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी हिमाचल के 2 जगहों पर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट शिमला और डिस्ट्रिक्ट चंबा। ठीक, अगर चंबा की बात करें तो चंबा में डलहौजी में ये रहे हैं, तो यहाँ पे डलहौजी ऑप्शन में है, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर शिमला की बात करें तो शिमला में ये वुडफील्ड में रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इन्हें नोबेल प्राइज जो है वो किस वर्ष दिया गया था और किस काव्य रचना के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है? तो इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था और इनकी काव्य रचना जो थी गीतांजलि, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश में दुर्लभ लाल गल्ले वाली कवर कहाँ मिली है? ये कवर मिली है पोंग झील में। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। पोंग झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वशिष्ठ गर्म पानी के झरने किस नदी के तट पर स्थित हैं? ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में नदी बहती है ब्यास नदी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आपको जब भी क्वेश्चन जो है हॉट वाटर स्प्रिंग्स के बारे में पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही टोटल 4 हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं। कौन कौन से हैं आपको नाम पता होने चाहिए। फर्स्ट वशिष्ठ आपने यहाँ पे रीड कर लिया, खीर गंगा, मणिकर्ण और कसोल, ये चारों जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में गर्म पानी के झरने हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसीलिए मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव ये है गंगा नदी डॉल्फिन। सी करेक्ट आंसर है। डीडीटी वाज इन्वेंटेड बाय, डीडीटी का इन्वेंट जो है मोस्ले ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी की सिस्टर भी कहा जाता है, ट्विन सिस्टर कहा जाता है, और ये सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, पर गर्म ग्रह की जब बात की जाती है तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। क्यों? क्योंकि बुध का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। बुध ग्रह जो है वो अपना एटमॉस्फेयर कंटेन नहीं करता है, इसीलिए शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, कीट विज्ञान कीटों का अध्ययन करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? शिवमोगा हवाई अड्डा ये हाल ही में उद्घाटित हुआ है कर्नाटक राज्य में। बी ऑप्शन सही आंसर है। कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ साथ में आंसर भी आप करिए ताकि आपकी भी एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है इस वीडियो में बनी रहे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा रैंक था? 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक रिलीज किया गया था उसमें भारत की रैंक थी 42।
क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 का है, इसीलिए 2023 के इंडेक्स से यहाँ क्वेश्चन बना है। आप 2025 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2025 में जो भी इंडेक्स रिलीज होते हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। किसी भी इंडेक्स से क्वेश्चन बन सकता है। 2025 में जो भी इंडेक्स रिलीज हुए हैं या फिर 2024 के भी इंडेक्स आप रिवाइज करके जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण के दायित्व पर परामर्श जारी किया है? सेवा प्रसारण का दायित्व परामर्श जो है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, कौन सा शहर पहली बार G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप, जिसे शॉर्ट में CWG कहा जाता है, की बैठक का मेजबान है? इसकी पहली बार मेजबानी जो है वो खजुराहो शहर कर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सविता, जिन्होंने स्पोर्ट्स स्टार ACES स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता, वे कौन सा खेल खेलती हैं? ये किस खेल से संबंधित हैं? ये बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सविता जो है ये हॉकी प्लेयर है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, होला मोहल्ला किस धर्म का प्रसिद्ध त्योहार है? होला मोहल्ला ये सिख धर्म का प्रसिद्ध त्योहार है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब इसे सेलिब्रेट किया जाता है? तो होला मोहल्ला को, जो हिंदुओं का होली त्योहार है, उसे नेक्स्ट डे से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ किस संस्था ने फिनम पावर नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? फिनम पावर ये कार्यक्रम जो है BSE के द्वारा शुरू किया गया था। BSE की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत, कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है वो पाली है, और ये किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर की पंचायत है, जो कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, किस संस्थान ने भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी जारी की है? बैंकों से संबंधित जो सांख्यिकीय सारणी जारी करता है वो है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहीं पे जीके से रिलेटेड 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हिंदी का पोर्शन स्टार्ट होगा। हिंदी के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड, एजुकेशन और रीजनिंग से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के पोर्शन को। हिंदी के पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। एक तरफ आपके पास मुहावरे हैं और दूसरी तरफ अर्थ बताया हुआ है। आपने बताना है कि किस मुहावरे का अर्थ जो है उसके साथ नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट है छठी का राजा, कठिन परिश्रम करना, पेंदे के बल बैठना, पराभव मानना। तीसरा है छाती उमड़ आना, प्रेम या करुणा से गदगद होना। और फोर्थ ऑप्शन है चादर से बाहर पैर फैलाना। इसका अर्थ बताया गया है मर्यादा का उल्लंघन करना। तो यहाँ पे जो B, C और D मुहावरे हैं इनका अर्थ बिल्कुल सही है। तो जिस मुहावरे का सही से अर्थ नहीं दिया है वो है ऑप्शन A, छठी का राजा। इसका अर्थ कठिन परिश्रम करने वाला नहीं होता है। नेक्स्ट है अभिज्ञ। अभिज्ञ शब्द युगम का सुसंगत अर्थ भेद कौन सा है? अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और अभिज्ञ का अज्ञानी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। भाववाचक संज्ञा से जब विशेषण बनाया जाए तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है? चलता, प्यारा, रंगीन, ऊंचा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्यारा। प्यारा जो है वो सही विशेषण है जो भाववाचक संज्ञा से बनाया गया है। नेक्स्ट है सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कर्मधारय समास है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 35th क्वेश्चन देखिए, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहा जाता है अनाहूत। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
36 क्वेश्चन, यथा विधि का सही उत्तर बताइए। यथा विधि का सही अर्थ होता है विधि के अनुसार। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। झुठलाना जो है अनुकरणात्मक क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट, सचित्र शब्द में संधि है। सचित्र शब्द में कौन सी संधि है ये आपको बताना है, तो इसमें व्यंजन संधि है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 39th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है। आपको पता है कि संधि के अलग अलग भेद होते हैं, तो यहाँ पे वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो गुरु उपदेश जो है ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। लिखाई शब्द में प्रत्यय है। लिखाई शब्द में प्रत्यय है आई। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के पीछे लगाए जाएं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पे आई जो है ये प्रत्यय होगा किस शब्द में, लिखाई में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है। कंठ से जो ध्वनि निकाली जाए वो कौन सी है, तो क और ख जो है कंठ ध्वनि है। दांत का उच्चारण स्थान क्या है। दांत का उच्चारण स्थान है नाक। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। खटमल शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अभयलिंग या इनमें से कोई भी नहीं, तो खटमल जो है एक पुल्लिंग शब्द है। 35th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन से देखिए, यहाँ पे संवाद में उपसर्ग नहीं है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। 46 से 50 के जो क्वेश्चन है हिंदी में, वो इस पैराग्राफ को पढ़ के आपने आंसर करने हैं। पीडीएफ को मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ लें, और ये जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है इनका आंसर जो है आप खुद से करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पैराग्राफ रीड करके ही इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसका आंसर मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए और इनका आंसर जो है ढूंढने की कोशिश कीजिए। चलिए तो इंग्लिश के पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन ही इंग्लिश के पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही गॉट टू टायर्ड डैश ओवर वर्क। ही गॉट टू टायर्ड बिकॉज ऑफ ओवर वर्क। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ही क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज डैश वार्निंग। ही क्रॉस द ब्रोकन ब्रिज इन स्पाइट ऑफ वार्निंग। एनोनिम ऑफ रैबिट। रैबिट का एनोनिम आपको बताना है, मीन्स ऑपोजिट वर्ड जो है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे होगा सोबर इज द एनोनिम ऑफ रैबिट। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। किस ऑप्शन में वर्ड की स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही दी है, आपको चूज करना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। रिडिकुलस सी में जो है वो सही से स्पेल्ड करा गया है। नेक्स्ट है, सिनोनिम ऑफ बाइएनियल। बाइएनियल मीन्स एवरी 2 ईयर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम टू फिल इन द सेंटेंस। सेंटेंस क्या दिया हुआ है, द रिपोर्टर इंटरव्यूज ए डैश टू नो द पब्लिक पर्सपेक्टिव अबाउट द न्यू लॉ। तो यहाँ पे अगर आप 4 ऑप्शंस को देखिए तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। द रिपोर्टर इंटरव्यूज ए मैन इन ए स्ट्रीट टू नो द पब्लिक पर्सपेक्टिव अबाउट ए न्यू लॉ। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको जंबल सेंटेंस दिए हुए हैं जिन्हें आपको ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो बन सके। तो यहाँ पे 58 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, PRQS। इस तरह से अगर आप अरेंज करोगे सेंटेंसेस को तो आपका पास मीनिंगफुल जो है वो सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट 59 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। पैसिव फॉर्म जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। सेंटेंस है आपके पास, अभय विल अरेंज द रॉक। पैसिव फॉर्म इसकी होगी, द rock will be arranged by Abhay. A option is the correct answer. Fifth question है, select the word which mean the same as the group of the word given. Means आपको one word substitution find out करनी है। A dentist who specialize in the treatment of the germs. उस डेंटिस्ट को कहा जाता है पेरियोडोंटिस्ट। A option is the correct answer. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है प्लूरल फॉर्म। वोमेन की प्लूरल फॉर्म होती है वोमेन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट सेलेक्ट द प्रॉपर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स फाइंड आउट करनी है आपको। मेरिट, डीमेरिट इज द प्रॉपर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होती है? जो वर्ड के पहले लगाई जाए और उसका मीनिंगफुल जो है वो वर्ड बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से कौन सा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है, आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, वुड यू लाइक ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ओड वन आउट, जो भी आपको ओड लगे वर्ड में से वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस हैं रेडियम, रेडियो, ग्रेनाइट, डायनामाइट। तो यहाँ पे रेडियो जो है वो अलग है अदर 3 ऑप्शन से, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडियो। नेक्स्ट भी फिलअप है आपके पास, बॉयज लाइक डैश फुटबॉल, बॉयज लाइक प्लेइंग फुटबॉल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आपने पढ़ना है पैराग्राफ को, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आंसर करने हैं। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगी, आप पैराग्राफ को रीड करिए और जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं उनके आंसर आप कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन जो है पैराग्राफी बेसिस पूछे गए हैं, हिंदी में भी पूछे गए थे और इंग्लिश में भी 5 क्वेश्चन आपको पैराग्राफ रीड करके ही आंसर करने हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।